4 सेशन 5 करते करते और कितनों को समझ 32वां लेने वाले को समझ में आया है ना 32वां क्या होता है मालूम है ना, जो मतलब रेणुका ताई तुम्हें 32वां मालूम है ना? हाँ, 32वां लेने के बाद में आपके जीवन में गलत काम करोगे, गलत आपके साथ में होएगा। 32वां घेऊन काही वाईट काम करायचं नाही। 32वां लेने के बाद में खुद समझ जाओ, फिर वो आपके ऊपर भी तकलीफ आता है और आपसे ज़्यादा मुझे तकलीफ आता है 32वां देने वाले का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहा है कि मैंने तेरे हाथ में सौंपा था, तूने उसको नहीं समझाया, तूने उसको ट्रेनिंग नहीं दिया। इसके लिए 32वां देने के बाद में अगर गुनाह गलती करता है तो पास्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा वो आता है, प्रॉब्लम आता है। इसके लिए 32वां लेने के बाद में देखो, 32वां लेने के बाद में हो सकता है आपको परीक्षा भी आए, हो सकता है छोटा मोटा कष्ट तकलीफ भी आए, उसको सहना होगा, क्योंकि यीशु मसीह को 32वां के बाद में शैतान इतनी परीक्षा लिया। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जीत चुका है। 32वां लेने के बाद में शैतान आपको बहुत गिराने की कोशिश करेगा, शैतान आपको तरह तरह के उसमें डाल करके, क्योंकि परमेश्वर का परीक्षा हुआ है तो आपका भी परीक्षा होना अवश्य है। हालेलुया, आपका भी परीक्षा होएगा। शैतान बहुत कोशिश करेगा, इसने 32वां लिया, मैं इसको गिराऊं, इसको गुनाह में लेके आऊं, पाप में लेके आऊं। हालेलुया, पर आपको समझना है परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है वो सब चीज। ठीक है, आपको बचना है। आपको कोई भी गुनाह करने से पहले आपको ये डरना है कि नहीं, मैंने 32वां ले चुका हूँ। 32वां का अर्थ अभी तक जो आप यहाँ पर बैठे हो, आप जीवित हो, आप मरने जा रहे हो कुछ देर के बाद में। पुराना जीवन मर जाएगा, नया जीवन में आएगा। यीशु मसीह ने जब 32वां लिया था, यूहन्ना 32वां दाता के हाथ से, मैं छोटा सा दो लाइन पढ़ूंगा, क्योंकि ये जगह ऐसा वचन सुनाने का वो कंफर्टेबल भी नहीं है और ना ही वो करने का जगह है। और इन दिनों में थोड़ा सा 2-4 हफ्ते भर से थोड़ा माहौल भी खराब चल रहा है ना, कुछ लोग रामनवमी से थोड़ा खराब चल रहे माहौल, इसके लिए हमें ज़्यादा वो करना भी, क्योंकि हमने पुलिस से परमिशन लिया नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं जब उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे 32वां लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कह करके उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से 32वां लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से हम सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया, इसमें लेकर के बैठिए, थोड़ा शांत। हालेलुया, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर स्वयं उसने क्या लिया? 32वां लिया। 32वां का बगैर उद्धार नहीं है आपका। परमेश्वर ने कहा है, जिन्होंने जल और आत्मा और अग्नि के द्वारा 32वां नहीं लिया तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, 32वां लेना अवश्य है। और 32वां 3 प्रकार के होगा। आपका जल के द्वारा कलीसिया के पास्टर देगा, पास्टर के मनुष्य के हाथ से मिलेगा, और अग्नि और आत्मा के द्वारा परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह देगा। ठीक है, पवित्र आत्मा ने जो आपको सहायक दिया है वो देगा। अग्नि के द्वारा यीशु मसीह आपको बढ़ाएगा, हालेलुया, उचित करेगा। और इतना याद रखना, यीशु मसीह ने भी 32वां लिया तो हमें भी 32वां लेना जरूरी है। क्या लिखा है वहाँ पर? इसी रीति से धार्मिकता का काम को पूरा होना उचित है। इसी रीति से जो यीशु मसीह ने जो काम करते आया है, उसी रीति से धार्मिकता का काम पूरा होना उचित है। हालेलुया, 32वां बिना 32वां का आप परमेश्वर के राज्य में कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। 32वां का बाद में आप लोगों के जीवन में डर भय होना चाहिए। 32वां का बाद में आपके जीवन में डर भय होगा तो परमेश्वर आपके घरों में आशीष करेगा, परमेश्वर आपके बाल बच्चों में आशीष करेगा, परमेश्वर आपके काम धंधों पे आशीष करेगा, परमेश्वर आपको सारी मार्ग रास्ता खोलेगा, परमेश्वर में आप चमकने लाओगे। मत्ती 5:16 के अनुसार आपके अंदर रोशनी आने लगेगा आपकी स्वभाव के द्वारा। और उसके आप जब आपके अंदर रोशनी आएगा, आपकी स्वभाव, नेचर, युगो, सारी चीजें अच्छा होने लगेगा, नम्र होने लगेगा, ये सब दिखने लगेगा, तो आप समझ जाओ कि मैं परमेश्वर में बहुत, मुझे परमेश्वर ने प्रेम किया है और प्रभु मुझ पर होकर के बातें करता है। हालेलुया। और उसके बाद में जब चमकने लगोगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और धन्य है वो जन जो परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया। धन्य है वो जन जो परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जल के द्वारा, जल में अभी लेके जाएंगे आपको, जितनों ने 32वां लेना है वो आपके लिए वो कब्र है। उसके बाद में आपको दफनाया जाएगा, जब जाल से बाहर निकाल दिया जाएगा और नया जीवन होगा। अब नया जीवन आपको नया रीति से जीना होगा।
पुरानी बातें कुछ भी रखो मत, पुरानी सारी चीजें भूल जाओ। पर परमेश्वर के दास पौलुस कहता है देखो पुरानी बातें बीत गई, सब चीज क्या हो गया? नया हो गया। हालेलुया। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब चीज नया हो गया। पुरानी चीजों में किसी से झगड़ा होगा, किसी से तकलीफ होगा, किसी से बात नहीं करता होगा, या किसी से खुंदस रखता होगा, या किसी से लेन देन होगा, सारी चीजों को भूलो और पुरानी चीजों को याद कर करके पश्चाताप और उससे माफी मांगने की कोशिश करो। हालेलुया, हालेलुया। जो आप पुराने जीवन में बपतिस्मा लेने से पहले जो आपसे नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा करने की कोशिश करो। हालेलुया। परमेश्वर देखो आपके घरों में आशीष देगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बाल बच्चों में आशीष देगा, आप आशीष पाओगे, आप आशीष के बारिश बनोगे। और बपतिस्मा लेने के बाद में मैं आपको सीधे वारंट देता हूँ, बपतिस्मा लेने के बाद में आप गलत काम करते हो, सबसे पहले पास्टर के ऊपर असर आता है, उसके बाद में फिर आपके ऊपर असर आता है। दोनों को गुनहगार है, दोनों को दंड होएगा, दोनों को दंड मिलेगा। क्योंकि दोनों को दंड मिलेगा, पास्टर को क्यों दंड मिलेगा? पास्टर ने बपतिस्मा दिया इसीलिए दंड मिलेगा। क्यों? पास्टर ने समझाया नहीं, बताया नहीं, इसके लिए दंड मिलेगा। किसका काम है? समझाना और बताना, मजबूत करना किसका काम है? पास्टर का काम है। और पास्टर ने मजबूत नहीं करेगा, नहीं समझाएगा, डायरेक्ट सीधा कि बपतिस्मा देगा, वो पूरा करेगा, तकलीफ करेगा, परमेश्वर मुझसे हिसाब लेगा, मुझे दंड देगा। हालेलुया। और मैं नहीं चाहता कि हम परमेश्वर में गिरते जाए, हम आगे बढ़ते जाए। हम बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें किसके लिए बनाया? सिर के लिए बनाया, पूंछ के लिए नहीं बनाया। हम पूंछ है क्या? नहीं ना। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है मैंने तुम्हें सिर के लिए चुना हूँ, पूंछ के लिए नहीं है। हालेलुया। हम हर एक कोई, मैं अपने मेरे परिवार से भी ज्यादा बेहद प्यार करता हूँ। ये मेरे परिवार है, सबसे प्रथम परिवार ये मेरा है। प्रभु का वचन कहता है अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? प्राण देता है। हालेलुया। भले छोटी सी कलीसिया हमारे 20-25-30 लोगों के, मैं वक्त आने पर मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्राण भी दे सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से हम बढ़ना चाहते हैं, इस तरह से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे बहन भाई प्रतिदिन बढ़ते जाए, उनके घर में उन्नति आते जाए, उनके घर फूले, उनके बाल बच्चे आगे बढ़े, उनके बाल बच्चे होशियार बने, पढ़ने लिखने में, हर एक चीज़ों में। ये सब सारी चीज़ें मैं बढ़ोतरी देखना चाहता हूँ। और उसमें घटी हो तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है, उस चीज़ को सुधारने की हमें जरूरत है। आपके घरों में तकलीफ चल रही है, परेशानी चल रही है, तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है हमारे जीवन में। वो क्या चीज़ है? उसका इलाज ढूंढने का जरूरत है, उसकी दवाई हमें करने का जरूरत है। और हमारी दवाई कौन है? हमारी दवाई है परमेश्वर। डॉक्टरों का डॉक्टर और दवाई से बढ़कर दवाई है वो, ठीक है। पर वो आशीष करे, प्रतिदिन हम परमेश्वर में आगे बढ़ते ही जाना है, ठीक है। बपतिस्मा लेने के बाद में मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, बपतिस्मा लेने के बाद में आप कोई गुनाह नहीं कर सकते हो। आपके चाल चलन सुधारना होगा, आप झूठ नहीं बोल सकते हो, आप गाली किसी को नहीं दे सकते हो, आप नशा नहीं कर सकते हो। हम ऐसे नहीं है, मसीह लाइफ मजाक नहीं है। हम दुनिया से हट करके अलग देखना चाहते हैं, हम दुनिया से करोड़ों लोगों में से अलग भिन्न देखना चाहता है, तो आपको भिन्न होना पड़ेगा, उसके लिए त्यागना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। ये संसार को परमेश्वर ने जीत रखा था, उसी ने बनाया। ये संसार को जीतने के लिए परमेश्वर को खुद को बलिदान देना पड़ा। परमेश्वर को भी फोकट में नहीं मिला, उसने अपने आप को क्रूस में किल्ला ठोकाना पड़ा, अपने लहू बहाना पड़ा, कांटों के ताज पहनना पड़ा, उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, तब जाकर के संसार को उसने पाया और जीता, स्वयं खुद के प्रॉपर्टी को जीतने के लिए। बलिदान दिए बगैर, आपके जीवन के द्वारा बलिदान देकर के बगैर मुफ्त में कुछ नहीं पाओगे। उसको अच्छा चीज पाना है, आपके घर में आशीष चाहिए, आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी चाहिए, आपके बाल बच्चों में रोग दुख तकलीफ घटे, सारी समस्या हो, क्योंकि हर चीज आपको दे चुका है परमेश्वर ने। यशायाह 53 में कहता है उसी के कोड़े खाने के द्वारा, उसी के मार खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। ऐसा नहीं कहा कि होने वाले हैं, हो चुके हैं। आपको चंगाई मिल चुका है, तो फिर आप बीमार क्यों हो? आपको चंगाई मिल चुका है तो आप परेशानी में क्यों हो? आपको आशीष मिल चुका है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा ताकि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम अनंत जीवन पाने के लिए आना है। इस धरती के लालच अभिलाषों में, संपत्तियों में फंस करके हम बुरा काम करके ना बैठे, जो परमेश्वर से दूर होना पड़े, जो हम श्रापित होना पड़े। हालेलुया। आपके घर में तकलीफ आता है, हमारे जीवन में तकलीफ आता है, हमारे जीवन में रोग आता है, बीमारी आता है, वो कारण हमारी है। हमारा पिता कभी हमारी बुरा नहीं चाहता, हमारे पिता हरदम हमारी अच्छा ही चाहता है।
एक पिता अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेगा, वो अच्छा ही चाहेगा, भले औलाद कैसी भी तरह से बेकार हो, बेकार क्यों ना हो औलाद, पर वो अच्छा ही सोचेगा। जिसके लिए हमारे स्वर्गीय पिता, भले वो तो स्वर्ग के पिता है, हमारे लिए कभी बुराई नहीं करेगा। बुराई आने का कारण क्या है? हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हम में कुछ प्रॉब्लम है। इन बुराइयों को बचने के लिए बपतिस्मा के बाद में प्लीज ऐसे कोई भी काम ना करें जिससे हमें तकलीफ हो, जिससे आपको तकलीफ हो, जिससे कलीसिया को तकलीफ हो। प्लीज बपतिस्मा के बाद में आपको सचेत रहना है। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। बपतिस्मा के बाद में आप परमेश्वर का प्रिय जन है। हालेलुया। रसूल किसको बोलते हैं? उर्दू में रसूल किसको बोलते हैं? रसूल, खुदा के खादिम को रसूल बोलते हैं ना, परमेश्वर के बच्चों को रसूल बोलते हैं ना। रसूल का मतलब क्या है? परमेश्वर का करीब, परमेश्वर उसका सुनता है, वो परमेश्वर का सुनता है, उसका करीब, उसके मेल मिलाप, उसके बहुत करीब रहने वाले को रसूल कहता है। बपतिस्मा के बाद में आप रसूल हो, बपतिस्मा के बाद में आप परमेश्वर के खंबे हो। आपकी डायरेक्ट उनके साथ में मुलाकात होगी, डायरेक्ट आपके सोच में होएगा, वो आपके ऊपर निगाहें रखेंगे क्योंकि आपने बपतिस्मा ले चुका है। आपके जीवन को परखेंगे, आपके जीवन को देखेंगे कि कैसी चाल चलन आपकी है, कैसी मेरे प्रतिदिन मेरी जो स्वभाव है तुम्हारे अंदर आ रहे या नहीं आ रहे। परमेश्वर चाहता है प्रतिदिन आपको प्रार्थना में मांगना है, प्रभु जैसे आपकी स्वभाव था वैसे मुझे दो, प्रभु आपका नम्रतापना मुझे दो, आपकी धीरजपना मुझे दो, आपकी संयमपना मुझे दो, आपकी प्रेम मुझे दो। हालेलुया। आत्मा के 9 फल अगर आपके अंदर ना दिखाई दे बपतिस्मा के बाद में तो व्यर्थ है वो बपतिस्मा लेना। फिर वो धोखा कर रहे हो आप धोखेबाज जीवन मसीह लाइफ जी रहे हो। मसीह जीवन ऐसे नहीं मिलता। मसीह जीवन में बहुत अपने आप को संघर्ष और त्याग करना पड़ता है, तब मसीह जीवन को मिलता है। मसीह जीवन कोई मामूली जीवन नहीं है। मसीह जीवन वो है जब जैसे मुर्दे के ऊपर हाथ रखो तो मुर्दा जी उठता है। हालेलुया। मसीह जीवन वो है जो मुर्दे के ऊपर हाथ रखो तो मुर्दे जी उठता है। मसीह जीवन कोई मामूली जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रियो, आप लोगों को सचेत और होशियारी के साथ में चलना है। जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। जीवन में पाप होएगा परमेश्वर आपका नहीं सुनेगा। पाप होएगा परमेश्वर के साथ में आपका कोई कनेक्शन नहीं होएगा। पाप करना शैतानों के करीब जाना, नशा करना शैतानों के करीब जाना। नशा आपके जीवन को पवित्र जीवन से दूर करेगा। कोई भी नशा आप नहीं कर सकते हो, कोई भी नशा, न तम्बाकू, न दारू, न कोई भी चीज, गुटखा, घटकी नहीं खा सकते हो आप, क्योंकि आप पवित्र जीवन जीने जा रहे हो। आपने पुराने जीवन मार चुका है, आप नया जीवन में हो, आप स्वतंत्र होने जा रहे हो। स्वतंत्र जीवन ऐसे ही स्वतंत्र नहीं मिलता, स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिलता। उसने कलवारी क्रूस पर आपने आप को चढ़ाया, आपने आपको बलिदान दिया, तब हमें तुम्हें और स्वतंत्र मिला। आज आप क्रूस पर चढ़ने जा रहे हो, आज आप कलवारी क्रूस पर लटकने जा रहे हो, और वो लटकने का यात्रा आपकी स्वतंत्र जीवन के लिए है, आपके पवित्र जीवन के लिए मरने जा रहे हो। और मर के जब जी उठोगे तो आपके जीवन पवित्र है। हालेलुया। कोई भी ऐसी गुनाह गलती नहीं होना चाहिए। प्रभु आशीष करें सभी बातों को। मैंने इस जगह में इतना कंफर्टेबल जगह नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने बहुत सी बातें आप लोगों को बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। इतने में आपको समझ जाना है, और इतने में अब आगे कैसा चलना है, कैसा जीवन में और कैसा जीना है, आप लोगों को मैंने बता दिया हूँ, और आप लोगों को चलना है। ठीक है। प्रभु आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जो पवित्र परमेश्वर आपके बपतिस्म के जो कार्यक्रम में पवित्र परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम मांगते हैं खुदा, आपने हम सबको आशीष किया है पवित्र परमेश्वर। आज सच में तेरे बच्चे आज जो नया जीवन लेने जा रहे हैं खुदाबंद, आज उनको तो स्वतंत्र कर पवित्र परमेश्वर। उनके पुराने जीवन के सारे पुराने कपड़े उतार करके नया कपड़ा पहना दे पवित्र परमेश्वर। आज दया कर, कृपा कर, उनके जीवन में उन्नति से भर दे। मत्ती 5:16 के अनुसार उनके रोशनी चमके पवित्र परमेश्वर। यशायाह 60 के अनुसार ओ उठ प्रकाशमन हो। तुम्हें परमेश्वर ने आज बुलाया है प्रकाशमन होने के लिए। परमेश्वर ने कहा, आज परमेश्वर आवाज दे रहे जितने लोग बपतिस्मा लेने वाले, उठ प्रकाशमन हो। आज प्रकाश आपके जीवन में आने वाले हैं। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीहा जब बपतिस्मा ले रहा था तो उस समय में आसमान खुला,
और आसमान से आवाज़ आया, तू मेरे प्रिय पुत्र है और तू मेरे प्रिय पुत्र है। खुदावन आज आपको आवाज़ देने वाले हैं, आपको नया जीवन के साथ साथ में परमेश्वर बहुताई से आशीष देने पर है। हम सब जानते हैं, उस महान खुदा के लिए हम धन्यवाद करेंगे और उसके आभारी मानेंगे, क्योंकि वो सदा सदा के लिए हमारे साथ में और सदा हमें संभालेगा, चलाएगा और हमें नया जीवन दे करके उसके पवित्रता के मार्ग में चलाएंगे। जब हम पवित्र चलेंगे, कौन रोक सकता है हमें? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकता है? कोई नहीं, न पैसा, न धन, न दौलत, न संसार की कोई भी शक्ति। जब हम पवित्रता में चलेंगे, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई नहीं दूर कर सकता। खुदावन हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने भी जन जो आपके बुलाहट में आज आए हैं बपतिस्म के लिए, उन सबको आशीष करें, दया करें, कृपा करें। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हुए कि प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।